Jai Hind students. Today we are going to learn the difference between the words. That means homonyms. The words who has same sound but different in meanings. We are going to discussing some of the words where homophones. That means we are going to know about the words which are similar in sound but different in meaning. So English in this sections, in this chapter, in these videos, we are going to learn about the words. The first word is beside and the second word is besides. What are the difference between the both words? That means besides means अगर हम हिंदी में बात करें तो के बगल में होता है, के बगल में, और besides का मतलब होता है के अलावा, के अलावा. That means अगर हम लोग इंग्लिश में चले, अगर समझने की कोशिश करें beside को, तो हम कहेंगे राम sits beside मोहन. राम किसके बगल में बैठा है? मोहन के बगल में बैठा है. दूसरी चीज होगा राहुल स्टैंड बिसाइड द डोर. राहुल कहाँ पे खड़ा है? डोर के बगल में खड़ा है. ऐसा हम कह सकते हैं. अमित स्टैंड होगा ना, अमित स्टैंड बिसाइड राम. अमित किसके बगल में बैठा है? अरे सॉरी, खड़ा है, स्टैंड है तो राम के बगल में खड़ा है. तो इस बिसाइड का मतलब आप क्या कर पाओगे, समझ पा रहे होगे. यह एक क्या है? प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन दैट मीन्स कि ऐसा पोजीशन जो हमेशा नाउन के पहले आता है. बिसाइड्स का मतलब समझिएगा, ये वर्ड को जोड़ने के लिए यूज करते हैं. जैसे हम कहेंगे बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी. मतलब कि इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी जानता हूं. ऐसे वर्ड के लिए हम बिसाइड्स का यूज करेंगे. उसके अलावा और करना चाहें तो बिसाइड्स बैडमिंटन आई प्ले फुटबॉल. मतलब मैं बैडमिंटन के अलावा क्या करता हूं? फुटबॉल भी खेलता हूं. तो ये बिसाइड्स का यूज है. उसके अलावा हम देखें तो बिसाइड्स इंग्लिश आई नो मैथ्स. मतलब कि इंग्लिश के अलावा मैं मैथ्स को भी क्या करता हूं? जानता हूं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड. आप एक काम करना, 2-3 सेंटेंस बना करके आप क्या कीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया समझ में. नेक्स्ट वर्ड इज एडॉप्ट. एडॉप्ट सेम वर्ड है, सेम साउंड आएगा. होमोफोन्स कहते हैं द वर्ड हु हैज सिमिलर साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग. एडॉप्ट मतलब होता है ना, जैसे कि रतन टाटा एडॉप्टेड सन थे, तो हम क्या लिखेंगे? टुडे इज द बर्थडे ऑफ रतन टाटा. तो रतन टाटा इज नहीं वॉज होगा ना, वॉज एडॉप्टेड सन. एडॉप्टेड गोद लिए हुए बच्चे, एडॉप्टेड सन हम कहते हैं. ठीक है. और हम लोग भी जानते हैं ना कि किसी को एडॉप्ट करने से, जैसे कहते हैं सी इज एडॉप्टेड डॉटर. सी इज क्या? एडॉप्टेड डॉटर. मतलब वो कौन सी लड़की है जिसको गोद लिया गया है. एडॉप्ट का मतलब होता है जैसे कि ऐसे कह लें, वी शुड एडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मतलब कि हमको एडॉप्ट होना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग. मतलब अनुकूल हो जाना. ये होता है गोद लेना, इसका मतलब होता है अनुकूल हो जाना. वी शुड एडॉप्ट टू ऑल द सिचुएशन. हमको एडॉप्ट हो जाना चाहिए सारी सिचुएशन से. उसके लिए एडॉप्ट का यूज करते हैं. एडॉप्ट मतलब होता है किसी चीज में, एडॉप्ट मतलब एक्सीलेंट होना, एक्सीलेंट. तो ऐसे कह सकते हैं आशीष वॉज एडप्ट इन इंग्लिश. आशीष क्या है? इंग्लिश में बहुत ज्यादा एडप्ट, एक्सीलेंट है. ऐसे कर ले, राम इज एडप्ट इन मैथ्स. मतलब वो क्या है? बहुत ज्यादा मैथ्स में क्या है? एडप्ट है. मतलब कि बहुत एक्सीलेंट है. तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लिया बच्चा, गोद लिया गया कहते हैं. इसका मतलब होता है अनुकूल हो जाना. इसका मतलब होता है एक्सीलेंट होना किसी चीज में. क्या होना? एक्सीलेंट होना. तो एक्सीलेंट ई से याद कर सकते हो, अ से अनुकूल होना, ओ से सन, गोद लिया जाता है बच्चों को ना, तो सन. तो इस तरीके से हम इस तीनों वर्ड के भी डिफरेंस को क्या करते हैं? समझ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर वॉचिंग द वीडियोस.